आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जब आपको ज़िंदगी में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या साइकोलॉजिकल वूंड, साइकोलॉजिकल पेन रहा हो आपको ज़िंदगी में, तो आप टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट क्यों करते हैं। हम जब भी नार्सिसिज्म या फिर नरगिसत पसंदी पर बात करते हैं तो हम हमेशा नार्सिसिस्ट के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा वैसा, उसके ये बिहेवियर पैटर्न्स, जो कि ज़रूरी है समझना। लेकिन नार्सिसिस्ट को समझना ना आपकी हीलिंग का एक पार्ट है। उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको अपने आप को समझना होता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक इंसान की जानिब अट्रैक्ट क्यों हो गए। क्योंकि याद रखिएगा, साइकोलॉजी में हम अक्सर कहते हैं ट्रॉमा अट्रैक्ट्स ट्रॉमा। जी हाँ, ट्रॉमा अपनी जानिब कभी भी हेल्दी इंसान को अट्रैक्ट नहीं करता। ट्रॉमा अपनी जानिब हमेशा ट्रॉमेटाइज लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसके पीछे पूरी एक साइंस है। साइंस साइकोलॉजी दोनों है। न्यूरो साइंस भी हमें ये बताती है। डोपामीन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है, और फेमिलियरिटी, जी हाँ, वाकफियत। जब बचपन में आपको अब्यूज़ सहने को मिला हो अपने प्यारों से, अपने केयर गिवर से, तो आपके लिए अब्यूज़ ही प्यार बन जाता है, आपके लिए मार ही प्यार बन जाती है। और फिर आगे चलकर आपको हेल्दी लोग समझ में नहीं आते क्योंकि वो आपको एक्साइटेड नहीं करते। आपको एक्साइटमेंट, अपनाइयत, अपनापन मार खा के ही फील होता है, अब्यूज़ से ही फील होता है, क्योंकि आपके ब्रेन ने वही सीखा बचपन में। तो जब भी आप नार्सिसिज्म पर बात करेंगे ना, तो उसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है वो ये करना होता है कि मैं क्यों अट्रैक्ट हुई या हुआ एक नार्सिसिस्ट इंसान की जानिब। क्यों मेरी लाइफ में टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ में बार बार मुझसे गलतियाँ होती हैं। क्योंकि जो गलती होती है ना वो एक बार होती है, जो बार बार होती है वो गलती नहीं, पैटर्न है। और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है उसे तोड़ने के लिए, वरना आप उस साइकिल में सारी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। मेरे पास जब भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर्स आते हैं ना, जो उस अब्यूज़ से गुजरे होते हैं, नार्सिसिस्ट के अब्यूज़ से, मैं बहुत तहम्मुल के साथ, एम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ उनकी स्टोरी सुनती हूँ। मैं उनके इमोशंस को मिरर करती हूँ, मैं उनका दर्द समझती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, नार्सिसिस्ट का बिहेवियर समझने में उनकी हेल्प करती हूँ, और एक्नॉलेज करती हूँ कि वो जिस दर्द से गुजरे मैं उसे समझ सकती हूँ। और ये सब करने के बाद ना वो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और उन्हें मेरे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस टाइम पर उनको ना मेरा एक बहुत ही अजीब सा जवाब जाता है उनके इस कॉम्प्लीमेंट पर। मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं आपको आने वाले सेशंस में बहुत बुरी लगने वाली हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे नफरत भी करें, हो सकता है कि आपको मेरे लिए रिजेंटमेंट भी हो। तो मेरे क्लाइंट्स कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है निदा, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन मुझे पता होता है कि आगे चलकर जब नार्सिसिस्ट वाला पार्ट मैं रिजॉल्व कर लूँगी ना इनके साथ, जब भी अपना वो जो पूरा उनका ट्रॉमा है वो उसे प्रोसेस करेंगे, तो उसके बाद मैं उन पर आऊँगी, उसके बाद मैं उनको रिफ्लेक्ट करवाऊँगी, उसके बाद उनके ट्रॉमा की बारी है। और जब मैं उनको रिफ्लेक्ट करवाऊँगी तो उन्हें मैं अच्छी नहीं लगूँगी, उन्हें मैं ट्रिगर कर सकती हूँ। मुझे पता है उनके डिफेंस मैकेनिज़म्स हाई हो जाएंगे बहुत, और वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है, और मुझे ये करना है। तो मैं साफ साफ बोलती हूँ कि आज तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आने वाले सेशंस में मैं आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगूँगी, क्योंकि आने वाले सेशंस में मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगी। मैं आपके साथ हो रहे अब्यूज़ से हटकर जो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं मैं उस पर गौर करूँगी। और सच कहूँ तो जो नार्सिसिस्ट वाला पार्ट होता है ना, वो जो उसने अब्यूज़ दिया आपको, उसको प्रोसेस करना, उस दर्द के बारे में शेयर करना, उसको समझना, उस कन्फ्यूजन को दूर करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपको रियल फ़ायदा पहुँचता है ना, जो रियल बेनिफिट, कंक्रीट बेनिफिट, कि जिसका आप अपनी रियल लाइफ में फ़ायदा उठा भी सकते हैं, वो तब होता है आपको जब आप अपने पैटर्न्स को समझते हैं, जब आप अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स, पीपल प्लीजिंग, वैलिडेशन सीकिंग, आप जल्दी मैनिपुलेट हो रहे हैं, जब आप इन चीज़ों को समझते हैं ना, तो वहाँ से आपकी लाइफ में जो रियल जो बेनिफिट है ना आपको वहाँ से होता है। नार्सिसिस्ट को समझकर हम सिर्फ ग्रीव करते हैं, क्योंकि वो तो चला गया ना लाइफ से। हमने जस्ट ग्रीव करना है, हमें रंज और गम करना है, क्योंकि जो भी है वो जैसा भी था या थी, एक रिश्ता तो था ना, एक आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। कुछ लोगों के बच्चे भी होते हैं, नार्सिसिस्ट से उनके 2-3 बच्चे होते हैं, तो आप भूल तो नहीं सकते ना, वो एक्सपीरियंस तो रहेगा आपके जहन में। आपने सिर्फ उसे ग्रीव करना, आपने रंज करना है। लेकिन जो असल मेहनत वाला काम है, एफर्ट वाला काम है, वो आपके अपने बिहेवियर्स, आपके परसेप्शंस, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसको सॉल्व करना असल गेम है। तो हम जब भी टॉक्सिक लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
वुंडेड ज़ख्मी लोग, जिनकी रूह ज़ख्मी होती है, हम जब उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हमें वहाँ से प्यार नहीं मिलता, और जो हमारा बॉन्ड उनके साथ बनता है वो ट्रॉमा बॉन्ड होता है, क्योंकि वो ट्रॉमा की बुनियाद पर बना है, वो हेल्थी बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो मेरा सबसे अहम सजेशन है आपके लिए, जो भी लोग नार्सिसिज्म पर पढ़ते हैं, जिनके पार्टनर नार्सिसिस्टिक हैं, पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं, सिबलिंग्स नार्सिसिस्टिक हैं, उन्हें चाहिए कि जब वो उनके बारे में जान लें, समझ लें, फिर उसके बाद वो अपने बिहेवियर पर भी रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि ट्रॉमा तो उन्हें भी है, ज़ख्मी तो आपकी भी रूह है। तो जब तक आप अपने पैटर्न्स को, अपने ट्रॉमा को हील नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोग या वुंडेड लोग आते रहेंगे। जिस दिन आपके पैटर्न्स टूट गए, आपको अपने लाइफ में जो भी आपका ट्रॉमा है वो प्रोसेस हो गया, आपको समझ आ गया, आपने अपना पेन प्रोसेस कर लिया, जो भी आपके ट्रॉमा की वजह से अनरियलिस्टिक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अनरियलिस्टिक आपके परसेप्शंस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, वो सारी जब आप प्रोसेस करते हो ना, उसके बाद आप अपनी लाइफ में हेल्दी लोग अट्रैक्ट करते हो। ट्रॉमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये आपको हकीकत से दूर ले जाता है। जी हाँ, ट्रॉमा आपको हकीकत से दूर ले जाता है। ये आपके जहन में प्यार, केमिस्ट्री, एक्साइटमेंट, डिज़ायर्स, जो भी आपके जो आइडियाज़ हैं, ये उनको इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक कर देता है कि आप जब रियलिटी में जाते हो ना, रिलेशनशिप में, आप सिर्फ हर्ट होते हो, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही ख़राब है ना, रिलेशनशिप की सही नहीं है, वो अनरियलिस्टिक है। ट्रॉमा का तो मसला ही ये है, इनकम्प्लीट लर्निंग। आप सही से सीख ही नहीं सके कि दुनिया की रियलिटी क्या है, मेरी रियलिटी क्या है। धुंध है, फॉग है, कन्फ्यूजन है, अपने ही बनाए हुए आइडियाज़ हैं, गैर हकीकत पसंदाना, अनरियलिस्टिक। गोल्स हैं तो भी अनरियलिस्टिक हैं, रिलेशनशिप हैं तो भी अनरियलिस्टिक हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं तो भी अनरियलिस्टिक हैं। तो ट्रॉमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। लिमरेंस भी क्या है? अनरियलिस्टिक लव, कि आपने एक इंसान को बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना लिया, कि उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है, और आप उसको आइडियलाइज कर रहे हो। तो ये क्या है? ये ट्रॉमा ही तो है। आइडियल वर्जन बनाना, आइडियल सोचें, आइडियल बातें, आइडियल रोमांस, आइडियल शादी, आइडियल सेक्स, आइडियल जॉब, ये सब आपके दिमाग का फतूर है। तो इस फतूर को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक छोटा सा सीक्रेट मैं यहाँ पर शेयर करूँ, चाहे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हो, चाहे नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो, उससे हील होने का एक छोटा सा सीक्रेट होता है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है आपके इर्द गिर्द या आपकी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे इंसान का होना जो बहुत हेल्दी और रेगुलेटेड है। अक्सर मैंने देखा है, मेरी कुछ क्लाइंट्स, मेल फीमेल दोनों में देखा है, इंतहाई टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक फैमिली थी, लेकिन जब शादी हुई तो जो लड़की आई ना लाइफ में, या लड़का आया, वो बहुत हेल्दी था। तो शुरू में तो झगड़े बहुत हुए, प्रॉब्लम्स बहुत हुए, लेकिन वो जो प्यार, वो जो एक, आप कह सकते हैं ना, एक मुनज़्ज़म रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम जो पार्टनर का होता है, वो जो उसकी एम्पैथी, उसने उन्हें हील होने में बहुत हेल्प की। हम इंसान समाजी मखलूक हैं, सोशल क्रिएचर हैं। रिलेशनशिप्स के बगैर हील होना, सोशल बॉन्ड्स के बगैर हील होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा आपको लगता रिश्तों से है, वो हील भी रिश्तों में ही होता है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है ना कि जो बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, अच्छे रिलेशनशिप्स। लेकिन उससे पहले आपको इस काबिल बनना है, आपको कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को हील करना है, ताकि आप किसी इंसान के साथ रहने के काबिल तो हो जाओ। हेल्दी इंसान तो आपको समझ ही नहीं आने वाला। अगर आपको CPTSD यानी कि ट्रॉमा है, आपको हेल्दी इंसान समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा आपको। तो पहले आपको अपने ऊपर इतना काम करना है, इतना आपको अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करना है, समझना है कि आप जब रिलेशनशिप में जाओ ना, तो थोड़ा सा आपने पहले से काम किया हुआ अपने ऊपर, तब कहीं जाकर किसी हेल्दी इंसान के साथ आप रह पाओगे। उसकी एम्पैथी, उसका प्यार, उसका रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, ट्रॉमा को हील करने में हेल्प करेगा। एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत बड़ी नेमत होती है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को हील करने के लिए। बस याद रखिएगा, ये छोटा सा एक सीक्रेट है। तो आज के बाद आप जब भी नार्सिसिस्ट के बारे में पढ़ें, या किसी नार्सिसिस्ट के हाथों आपने अब्यूज़ सहा है, उसको प्रोसेस करने के बाद ये ज़रूर देखिए कि प्रॉब्लम आप में कहाँ है, आप कहाँ कहाँ वुंडेड हैं, आपको कहाँ कहाँ ज़ख़म लगे हैं, जो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब तक वो ज़ख़म नहीं भरेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे और आपके ज़ख़्मों को ताज़ा करते रहेंगे। इसलिए अपने आप को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये वो वाला पार्ट होता है जब मेरे क्लाइंट्स को मैं बहुत ट्रिगर करती हूँ, जब मैं उन्हें बहुत बुरी लगती हूँ, और जब वो अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स को आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थोड़ा सा नीचे करना स्टार्ट करते हैं,
और मेरी बात सुनने की हिम्मत लेकर आते हैं, और यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है हीलिंग की जानिब। क्योंकि उससे पहले तो वो नार्सिसिस्ट का पार्ट चल रहा होता है ना, उसी को हम समझ रहे होते हैं कि वो क्या था क्या नहीं था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।